लास्ट क्लास में हमने वर्ब डिस्कस किया था। इसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और वर्ब के फर्दर काइंड्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं वर्ब के फर्दर काइंड्स क्या क्या हैं, क्या क्या फर्दर टाइप्स हो सकते हैं वर्ब के। ठीक है, वर्ब हमारी 4 टाइप्स में और डिवाइडेड होती है। ठीक है, वन इज फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। ठीक है, तो आज हम इन्हीं चारों को डिस्कस करने वाले हैं। एक बार हम देखते हैं व्हाट इज ट्रांजिटिव एंड व्हाट इज इनट्रांजिटिव। आपने सुना होगा सकर्मक, सकर्मक को बोला जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अकर्मक उसको बोला जाता है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव का मतलब होता है जिसमें हमारे पास कर्म हो। कर्म का क्या मतलब है, जैसे मैं कोई काम कर रही हूं तो उसका प्रभाव किस चीज पे पड़ रहा है, किस वस्तु पे पड़ रहा है, वो मेरा कर्म कहलाता है। जैसे मैंने बोला आई राइट ऐसे, इसका मतलब राइट मेरी क्या है, मेन वर्ब है, क्रिया को दर्शा रही है। और क्या लिख रही हूं मैं, इसका जवाब मुझे मिल रहा है कि मैं लिख रही हूं ऐसे, यानी मेरी क्रिया इस ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है, यानी ये क्रिया मेरी क्या कहलाएगी, ट्रांजिटिव यानी कि सकर्मक, यानी इसको कर्म की जरूरत है। अगर कर्म नहीं है सेंटेंस में तो सेंटेंस का मीनिंग अधूरा होगा। मैंने लिखा आई राइट, तो एक क्वेश्चन उठेगा क्या, उस क्या क्या जवाब मुझे सेंटेंस से नहीं मिल रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट की जरूरत है जो राइट क्रिया के प्रभाव को दर्शाती हो, और वो मेरा क्या कहलाएगा, कर्म। यानी ये सेंटेंस मेरा क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है राइट, और ये ट्रांजिटिव वर्ब को दर्शा रहा है। अगर मैं बोलती हूँ आई फ्लाई, क्या मुझे किसी कर्म की जरूरत है, मैं उड़ती हूँ, मैं क्या उड़ती हूँ, मैं किस पे उड़ती हूँ, कैसे उड़ती हूँ, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन मैं क्या उड़ती हूँ, क्या कभी इस क्या का जवाब हमें मिलेगा, नहीं, और ना ही हमें जरूरत है। तो इस तरह की वर्ब्स को हम कहते हैं इनट्रांजिटिव, यानी जिनको किसी ऑब्जेक्ट की, किसी कर्म की जरूरत नहीं होती। अगर कर्म की जरूरत नहीं है तो इनट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको बोला आई फ्लाई, सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, कंप्लीट सेंस बना रहा है। इस तरह की वर्ब को हम क्या बोलेंगे, दैट इज इनट्रांजिटिव वर्ब। मैं बोलती हूँ आई स्माइल, मैं क्या स्माइल करती हूँ, क्या इस क्वेश्चन की कोई सेंस बनेगी, बिल्कुल नहीं, अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है। आई स्माइल कंप्लीट है, आई लाफ, आई डांस, दीज आर कंप्लीट सेंटेंसेस विद द प्रॉपर सेंस। तो इसमें हमें कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, दीज आर इनट्रांजिटिव वर्ब्स। बल्कि अगर मैं राइट कर रही हूं तो मैं क्या राइट कर रही हूं, वो मेरा ऑब्जेक्ट की नीड है, तो इस तरह की वर्ब्स को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, इसके अलावा वर्ब के फर्दर टाइप्स को पढ़ने जा रहे हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। ठीक है, अब फाइनाइट का क्या मतलब होता है, फाइनाइट वर्ब का एक ऐसा टाइप है जो कि सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। जैसे कि मैं लिखती हूं आई लाफ, शी लाफ्स, यानी वर्ब तो मेरी एक ही है पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज हो रही है। यानी ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट की नंबर या फिर उसके पर्सन, पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, तो ऐसी वर्ब मेरी वर्ब होती है फाइनाइट वर्ब। फाइन यानी ऐसी वर्ब्स जो कि सब्जेक्ट के नंबर या फिर पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं, उनको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब्स। नेक्स्ट वन इज माय नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट का मतलब होता है ऐसी वर्ब जिसमें सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो हर केस में सेम ही रहने वाली हैं। ठीक है, उस पर सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो हर केस में सेम ही रहेंगी। ठीक है, मैं एग्जांपल आपको लेके बताती हूँ। मैंने बोला ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई राइट ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। यहां पे अगर मैं बात करती हूँ स्मोकिंग की, स्मोकिंग मेरा क्या है, स्मोकिंग इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब। क्यों, अगर मैं ही की जगह चेंज करके लिखती हूँ आई एम एडिक्टेड टू स्मोकिंग, तो भी स्मोकिंग ही रहेगा। मैंने बोला दे आर एडिक्टेड टू स्मोकिंग, क्या स्मोकिंग कोई इफेक्ट पड़ा, नहीं, स्मोकिंग वर्ब एग्जैक्टली सेम रहेगी, चाहे मैं कोई भी सब्जेक्ट ले लूं, उसके नंबर या पर्सन से इस पर कोई भी
इफेक्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इस तरह की वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स को भी हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इन्फिनेटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल, ठीक है। इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है 2 + V1, यानी 2 के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जा रही है उसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। जीरंड क्या होता है, जब मैं वर्ब के साथ ing वाली फॉर्म यूज करती हूँ, ठीक है। सेम वे हमारे पास पार्टिसिपल होता है। पार्टिसिपल हमारा 3 तरह का हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट पास्ट, और यू कैन से पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल, और यू कैन से पास्ट perfect participle. Present participle is verb plus ing form, ठीक है। Past participle is verb की third form. Past perfect participle is have form plus verb की third form, ठीक है। तो थोड़ा इनको डिटेल में देखते हैं एक बार हम। इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव जैसे मैंने आपको बताया, इन्फिनेटिव होता है मेरा 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और ये जो मेरी वर्ब बनती है, कलेक्टिव वर्ब बनती है 2 और V1 का कॉम्बिनेशन, इसको मैं इन्फिनेटिव बोलती हूँ। इसके अंदर नाउन और वर्ब दोनों की क्वालिटी होती है, यानी इसको एज अ नाउन भी ट्रीट किया जा सकता है और ये वर्ब की भी क्वालिटी लेके आएगा, यानी एक कार्य के होने को भी दर्शाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने लिखा टू डाई इज योर फेट, ठीक है। यानी मैं क्या कहना चाह रही, भाई तुम्हारा भाग्य क्या है, मरना है। मौत तुम्हारे भाग्य में लिखी है, मौत तुम्हारा भाग्य है, ठीक है। तो यहाँ पे टू डाई क्या है, टू डाई इज इन्फिनेटिव, ठीक है। क्यों, क्योंकि इससे काम होने का पता चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, मरना एक वर्ब है, ठीक है। और अगर मैं इसको लिखूं मौत तुम्हारा भाग्य है, इसकी सेंस क्या निकल रही, यानी एज अ नाउन भी एक्ट कर रहा है, यानी एक ऐसी वर्ब जो एज अ नाउन और एज अ वर्ब एक साथ एक्ट कर रही है, 2 + V1 की फॉर्म है, उसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव वर्ब, करेक्ट। कुछ और एग्जांपल मैं ले सकती हूँ इसके, जैसे टू एरर इज ह्यूमन, राइट, ये हमने बचपन से सुना है, टू एरर इज ह्यूमन। सो दिस काइंड ऑफ वर्ब आर इन्फिनेटिव वर्ब्स, राइट। मैंने लिखा आई वॉन्ट टू डांस, मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं डांस करना चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये क्या है, एक इन्फिनेटिव वर्ब है, दिस इज ऑल्सो इन्फिनेटिव। यहाँ पे ये एज अ वर्ब एक्ट कर रहा है, नाउन के भी गुण है इसके अंदर, और यहाँ पे सेम ही एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है, यानी इस वर्ब में नाउन के और वर्ब के दोनों के गुण होते हैं, दैट इज इन्फिनेटिव वर्ब। उसके बाद हम पढ़ेंगे जीरंड। जीरंड क्या होता है, वर्ब प्लस ing फॉर्म, ठीक है, और ये एज अ नाउन एक्ट करता है, राइट। जीरंड किसको बोलते हैं, वर्ब प्लस ing फॉर्म, वर्ब प्लस ing फॉर्म इज नोन एज जीरंड। जैसे मैंने बोला ड्रिंकिंग एल्कोहल इज फेटल, राइट, यानी शराब पीना क्या हो सकता है, घातक हो सकता है। यहाँ पे मैंने क्या बोला, ड्रिंकिंग, पीना, ये एज अ नाउन भी एक्ट कर रहा है, राइट। जैसे मैं बोलूँ आई हेट स्मोकिंग, मुझे स्मोकिंग से नफरत है। स्मोकिंग स्मोक वर्ब से बना है, ing ऐड होने के बाद बना है, पर ये एज अ नाउन एक्ट कर रहा है, एक वस्तु बन गई है स्मोकिंग, एक चीज बन गई, एक भाव प्रदर्शित कर रही है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, यानी जब किसी वर्ब में ing हमने ऐड किया और एक नाउन की भी सेंस वो दे रहा है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं होगा। क्या इस पे पर्सन का या नंबर का इफेक्ट पड़ेगा, सबके लिए ड्रिंकिंग ही बोलेंगे हम, राइट। शी लाइक्स ड्रिंकिंग, ही लाइक्स ड्रिंकिंग, आई हेट ड्रिंकिंग, करेक्ट। तो ये क्या बन गया मेरा जीरंड। जीरंड क्या होती है, वर्ब प्लस ing फॉर्म। जैसे मैंने लिखा आई डोंट लाइक ड्रिंकिंग एल्कोहल, नीना लाइक साइकिलिंग, ठीक है। तो ये एज अ क्या बन गया है मेरा, जीरंड बन गया है, क्योंकि वर्ब के साथ मैंने क्या लगाया है, ing फॉर्म लगाया है और वो नाउन की भी सेंस हमें दे रहा है, ठीक है। दैट काइंड ऑफ वर्ब्स आर नोन एज जीरंड्स, राइट। शीना इज looking forward to meeting you. Here meeting is what, it is gerund because meet verb plus ing, यहाँ मैंने क्या यूज किया है, meet plus ing, right।
तो इस तरह की वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं, जीरंड बोलते हैं। अब जैसे आपने नोट किया, यहाँ एक फ्रेज मैंने यूज किया है, लुकिंग फॉरवर्ड टू। जनरली हमने क्या देखा है, हम टू के बाद क्या यूज करते हैं, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें हम आईएनजी नहीं लगाते हैं। जैसे कि आई लाइक टू फ्लाई, राइट, आई लाइक टू फ्लाई, बचपन से हमने देखा टू आएगा तो उसके बाद हमें V1 लगा देना है। लेकिन कुछ पर्टिकुलर फिक्स्ड फ्रेजेस होते हैं जिसके बाद हमें 2 + V1 ना लगा के 2 + V1 + ING यानी वर्ब की जीरंड फॉर्म ही यूज करनी है। जैसे लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू एक ऐसा फ्रेज है जिसके बाद कोई भी वर्ब आएगी तो उसके साथ हम ING लगाएंगे यानी वर्ब की जीरंड फॉर्म का यूज करेंगे। ऐसे और भी फ्रेजेस होते हैं जैसे कि अकस्टम टू, अकस्टम टू का मतलब होता है परिचित होना किसी भी चीज से। अवर्स टू, किसी चीज से नफरत होना। विद द व्यू टू, किसी चीज को करने की इच्छा से। एडिक्टेड टू, किसी चीज का आदी होना। डिवोटेड टू, किसी चीज के प्रति समर्पित होना। एडिशन टू, उसके अलावा भी। ऑब्जेक्ट टू, उससे रिलेटेड। ओइंग टू, उसके चलते। गिवन टू, किसी चीज को दिया हुआ। टेकन टू, किसी चीज के प्रति समर्पित। प्रोन टू, संवेदनशील। ठीक है, जैसे ही इज प्रोन टू मेकिंग मिस्टेक्स, ही इज प्रोन टू मेक मिस्टेक्स यहाँ पे इनकरेक्ट होगा क्योंकि प्रोन टू के साथ फिक्स्ड है कि मेरा जीरंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगी। तो आप इन वर्ड्स को नोट कर लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरली इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि हम हैबिचुअल है, टू देखेंगे V1 लगाएंगे, बट दैट इज इनकरेक्ट। अगर कहीं भी ये फ्रेज आपको दिख रहे हैं तो इनके बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसके साथ आपको ING लगाना है, जीरंड फॉर्म ही लगानी है, राइट। किस किस के साथ, अकस्टम टू, अवर्स टू, विद अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, डिवोटेड टू, इन एडिशन टू, ऑब्जेक्ट टू, ओइंग टू, गिवन टू, टेकन टू, प्रोन टू, लुक फॉरवर्ड टू। ठीक है, ये पर्टिकुलर फ्रेजेस आपको याद रखने हैं। होप यहां तक आपको क्लियर है।